ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। कल हमने आपको ईश्वर प्राप्ति का यानी सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, उसका एक मार्ग बताया था जिसका नाम है अष्टांग योग। उसमें यम और नियम दोनों बता दिए ना। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तक पूरा हो गया ना। अब आगे आता है उपासना काल में पालन करने योग्य योग के अंग, बचे हुए 6। बोलो, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से पहले 3 जो है ना बहिरंग योग हैं और अंत वाले 3 अंतरंग योग हैं। बहिरंग योग में सबसे पहले है आसन। आसन की परिभाषा है ईश्वर का ध्यान करने के लिए जो भी पोस्चर आप धारण करते हैं, फिर चाहे वो पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, स्वस्तिकासन हो सकता है, या सुखासन पालती मार के भी बैठो। देखो, आसन नाम से हमारे दिमाग में योगासन कहते ही बाबा रामदेव जी जो अपने संस्कार टीवी में सिखाते हैं उन सबको हम योगासन मानते हैं ना। एक्चुअली वो सब योगासन नहीं है, वो स्वास्थ्यासन है, जिसको करके जैसे सर्वांगासन में सिर ऊपर किया है, हलासन में सिर पैर सिर के पीछे ले गए, ये सारे योगासन नहीं है। ये शरीर में रोग पीड़ा न आए या आए हुए रोग पीड़ा को हम दूर कैसे भगाएं और स्वस्थ कैसे हो जाएं, इसके लिए किए जाने वाले पोस्चर्स हैं। ठीक है। योगासन उसको कहते हैं जिसमें बैठ करके हम ध्यान करें, आत्मा परमात्मा की खोज करें, ईश्वर को प्राप्त करें। इसके लिए जो पोस्चर होता है उस पोस्चर का नाम है योगासन। और उसमें क्या करना होता है? स्टिल बैठना होता है, हिलना डुलना नहीं। सुखम माने शरीर में कहीं कोई दुखाव नहीं होना चाहिए, है ना। पद्मासन लगाया और आपका पैर में दुख रहा है कहीं, तो वो आसन नहीं हुआ। आसन तब होता है, बोलो, स्थिरम सुखम आसनम, यानी स्थिरता पूर्वक बैठना, स्टिल, हिलना डुलना नहीं। दूसरा, शरीर में कहीं घुटनों में इधर उधर पीठ में वगैरह दर्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर के बैठना, सुख पूर्वक बैठना, ये है आसन। आसन के बाद अगला क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम भी 2 प्रकार का होता है। जो ये आस्था टीवी आदि में सिखाया जाता है योग के प्राणायाम बोल के, वो सारे प्राणायाम योग के प्राणायाम नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग हमको बताया, उन्होंने अपने ग्रंथ में योग दर्शन में केवल 4 प्राणायाम बताए हैं योग के। बाकी जितने सिखाए जाते हैं ना, जो कपालभाति करते हैं, ऐसे झटका दे के बाहर निकालते हैं, ये योग का प्राणायाम नहीं है। ये तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रिया है। ऐसे ही जो ये नाड़ी शोधन करते हैं, एक नाक से निकाल के दूसरे से निकालते हैं, इससे निकाल के इससे, वो जो है ना नाड़ी शोधक प्राणायाम, योग का प्राणायाम नहीं है। ये शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए की जाने वाला एक प्राणायाम की क्रिया है। वो स्वास्थ्य के प्राणायाम हो सकते हैं, पर योग के प्राणायाम 4 हैं। लिख लो, योग के प्राणायाम 4 हैं। यानी जब आप ध्यान करते हो, योगाभ्यास करते हो, संध्या करते हो, उस समय इन 4 में से कोई प्राणायाम करना चाहिए। पहला है बाह्य प्राणायाम। ये कुछ बच्चे कॉपी क्यों नहीं लाए? लाना चाहिए था ना कॉपी। हाँ, लिखो बाह्य प्राणायाम। दूसरा है अभ्यंतर प्राणायाम। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। पहला बाह्य प्राणायाम
दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम, अभ्यंतर आपस में बात नहीं। तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, हाँ। और चौथा विषयाक्षेपी प्राणायाम, विषयाक्षेपी प्राणायाम। अब इसको समझो। बाह्य प्राणायाम का मतलब एक्सेल, बाहर निकाल करके, हवा को बाहर निकाल करके, पूरी हवा बाहर निकाली और रोक दिया, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। और अभ्यंतर का मीनिंग होता है, अभ्यंतर शब्द का मीनिंग, अभ्यंतर शब्द का मीनिंग है भीतर, इनसाइड। बाह्य माने आउटसाइड। जब हम प्राण को बाहर निकाल करके रोकते हैं उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। और जब हम अंदर भर के, पूरा अंदर भर के रोकते हैं उसका नाम है अभ्यंतर प्राणायाम। अच्छा, प्राणायाम करते समय कुछ बंद भी लगाने होते हैं। बंद गांठ को कहते हैं, नॉट को कहते हैं। 3 प्रकार के बंद होते हैं, बोलिए। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। अब ये लगते कैसे हैं उसको सुनिए। हमारे शरीर में नीचे के 2 त्याग द्वार हैं, मल त्याग द्वार, मूत्र त्याग द्वार। उसको जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारे वीर्य की ऊर्ध्व गति होती है। उस बंद को कहते हैं मूल बंद। क्या कहते हैं? हाँ। दूसरा नंबर का बंद है उड्डयन बंद, जो नाभि है, पेट, पेट को सिकुड़ करके पीठ की तरफ ऐसे खींचते हैं, अंदर पेट में गड्ढा सा बन जाता है, इसको कहते हैं उड्डयन बंद। और ये दोनों बंद कब लगाते हैं? बाह्य प्राणायाम में, जब हम श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोकते हैं। जितनी देर तक हम प्राण को रोक के रखते हैं उतनी देर ये दोनों बंद लगने चाहिए। यानी नीचे के दोनों त्याग द्वारों को ऊपर खींचना और नाभि को पीठ की तरफ खींचे रखना और पेट में गड्ढा सा बनाना, ये दोनों बंद बाह्य प्राणायाम में करते हैं। तीसरा जो बंद है उसका नाम है जालंधर बंद, और वो यहां कंठ में लगता है। वो कैसे करते हैं? श्वास को अंदर भर के नीचे वाले दोनों बंद तो लगाने ही लगाने हैं, मूल बंद भी लगाना, उड्डयन बंद भी लगाना, और ये ठोडी को कंठ से ऐसे चिपका देते हैं तो लॉक लग जाता है। तो ये जालंधर बंद हो गया। ये किसमें करना? अभ्यंतर प्राणायाम में। अभ्यंतर प्राणायाम में तीनों बंद लगाने। इतना समझ में आया? अब चलो अगला तीसरा प्राणायाम सीखते हैं, वो है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इसमें ना बाहर निकालना होता है ना अंदर लेना होता है, जहां मर्जी आए तहां रोकना होता है। और ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हम दिन में कई बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वजन आप उठाने लगे, आप ध्यान देना, उस समय आपकी सांस चल रही होती है या रुकी हुई होती है? हाँ। जब आप किसी चीज पर निशाना लगा रहे हैं तो आप सांस लेते रहते हैं या सांस रोक करके निशाना लगाते हैं? समझ में आई बात? ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जीवन में कई बार होता रहता है, सहज होता रहता है, हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, जब हम एकाग्र हो रहे होते हैं, किसी चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट हो रहे होते हैं, उससे हमारी सांस स्वतः रुक जाती है। ऐसे ही आप जहां मर्जी आए वहां रोक लो। जैसे अभी मैंने ना अंदर ले रहा हूं ना बाहर रोक रहा हूं, बस सांस लेना छोड़ना बंद कर दिया मैंने, जहां का तहां रोकना। इसका नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ओके। और विषयाक्षेपी प्राणायाम थोड़ा कठिन है। पहले वाले 2 प्राणायाम का मिला जुला रूप है और वो ज्यादा कठिन है। पहले बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम का अच्छा अभ्यास 6 महीने 1 साल तक हो जाने के बाद चौथा प्राणायाम करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। चौथे प्राणायाम का स्वरूप बता देता हूं। आपने पहले अभ्यंतर प्राणायाम किया, अंदर भरा, अब घबराहट होने लगी तो बाहर नहीं निकालना हवा को, जगह थोड़ी और बची है फेफड़ों में, थोड़ी हवा और अंदर लेना, फिर रोकना, फिर रोका, फिर आपको घबराहट होने लगी, फिर थोड़ी सी हवा और अंदर लेना, ऐसे 3-4 बार करना। ये किया, अब उसके बाद अंदर की हवा पूरी बाहर निकाल देना और बाहर ही रोक देना। फिर घबराहट होने लगेगी तो अंदर हवा नहीं लेना, थोड़ी और है अंदर, उसको और बाहर निकालना। ऐसे 3-4 बार क्रिया करनी होती है। पर यह चौथा वाला प्राणायाम प्रारंभिक योगाभ्यासी न करें। पहला और दूसरे प्राणायाम का कई महीनों तक अच्छा अभ्यास करके उसमें धारणा शक्ति फेफड़ों की अच्छी बन जाए, उसके बाद चौथा वाला प्राणायाम
करना चाहिए। चलो ये हो गए। और प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए, खा पी करके प्राणायाम नहीं करना चाहिए। खाया पिया भोजन पच जाए, आमाशय में गया हुआ भोजन आंतों में निकल जाए डाइजेशन के लिए, उसके बाद खाली पेट, उसको कहते हैं खाली पेट। वो कब होता है? जब हम सुबह उठते हैं, पानी पी करके शौच आदि जाते हैं, उसके बाद स्नान वान करके बैठ जाओ संध्या करने के लिए। और संध्या में कम से कम 3 प्राणायाम तो अवश्य करो, बाह्य प्राणायाम कम से कम 3 से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, 21 तक आप बढ़ा सकते हो। अच्छा ये हो गया। और शाम को दोपहर को 12 बजे भोजन किया है तो 4-5 बजे आप यदि संध्या में बैठते हो तो उस समय आप कर सकते हो। खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, भोजन करके नाश्ता वगैरह करके प्राणायाम नहीं किया जाता। अच्छा बेटर, ज्यादा अच्छा हो कि आप अग्निहोत्र करो, अग्निहोत्र करके मेडिकेटेड वायु उत्पन्न करो और उसमें प्राणायाम करो तो स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, यज्ञ चिकित्सा भी होती है उससे। ये हो गया प्राणायाम। प्राणायाम के बाद अगला क्या है? प्रत्याहार। और ये है बहिरंग योग का अंतिम साधन प्रत्याहार। प्रत्याहार को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है टॉर्टोइज, कछुए का। कछुआ देखा है? जब उसके ऊपर संकट आता है तो क्या करता है? अपने अंगों को, बाहरी अंगों को यानी चारों पैर और गर्दन को अंदर सिकुड़ लेता है। बस वही क्रिया इस प्रत्याहार में भी होती है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी पता है ना? बोलो। टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच, है ना? जिसके माध्यम से हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषयों के प्रति बाहर निकलते हैं। बस इन इंद्रियों को, इन ज्ञान किरणों को अंदर समेट लेना। जैसे कछुआ संकट आने पर अपने अंगों को भीतर सिकुड़ लेता है, वही क्रिया यहां पर करनी। तो क्या करना? जब हमने आसन लगाया, अब प्रत्याहार के रूप में आंखें बंद कर देना, तो बाहरी रूप दिखना बंद हो जाएगा। कान को बंद तो कर नहीं सकते, फिर कान का प्रत्याहार कैसे सिद्ध हो? ध्वनियां तो आएंगी ना। अब अपने मन को उस ध्वनि के साथ जोड़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल बाहर हॉर्न बजा तो ये विचार करने नहीं लग जाना कि काय का हॉर्न बजा, ये स्कूटी होगी या बाइक होगी या ऑटो रिक्शा होगा या कार होगी, है ना? चिड़िया बोली तो ये कौन सी चिड़िया होगी? चिड़िया होगी, कबूतर होगा, कौवा होगा, क्या होगा? ये अपने मन में विचार नहीं करने लग जाना। ध्वनियां आएंगी, टकराएंगी और खत्म हो जाएंगी। आपको अपने मन को उसके साथ नहीं लगाना, तो आपका कान का, शब्द का प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही बाकी इंद्रियों का भी समझ लो। इधर ध्यान दे बेटा, अभी मैं बता रहा हूं ना, ये दूसरा नियम, मेरी तरफ देखो। पहला नियम, सीधा बैठो। अब इतना समझ में आया? प्रत्याहार समझ में आया? प्रत्याहार माने, बोलो, इंद्रियों को भीतर समेटना। क्यों? इस समय हम ध्यान करने जा रहे हैं, आत्मा परमात्मा को जानने जा रहे हैं, तो संसार से कट ऑफ होना है, हमको बाह्य विषयों से कट ऑफ होना है। इसलिए इंद्रियों को भीतर समेटना, इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद अब शुरू होता है अंतरंग योग। अंतरंग योग का पहला साधन है धारणा। धारणा कहते हैं फोकसिंग, फोकसिंग। अच्छा, आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना एक। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते हैं? छोटी छोटी अक्षरों को उसमें एडजस्ट करके हम बड़ा करके देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का एक और उपयोग है, हमने प्रयोग किया होगा, आपने किया होगा कि नहीं मालूम नहीं, मैंने खूब किया है। मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को फोकसिंग करो किसी कागज पर अथवा पत्ते आदि पर या कपास पर, आधे मिनट में जल जाएगा, उसमें ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे ही जैसे ये फोकसिंग हमने किया, ऐसे ही अपने ज्ञान किरणों को, मन को मैग्नीफाइंग ग्लास बना करके अपने मन के वृत्तियों को शरीर के स्थान विशेष में फोकसिंग करना। फिर वो स्थान विशेष नाभि हो सकता है, हृदय हो सकता है, कंठ हो सकता है, दोनों आंखों के बीच में हो सकता है, अथवा शिखा में हो सकता है ना? प्राणायाम में तो 7 केंद्र हैं, 7 ऊर्जा केंद्र हैं, प्राणायाम मंत्रों में बताया है। आप लोगों ने आर्यवीर दल के शिविरों में या शाखाओं में संध्या सीखी है? किस किस को संध्या आती है? हाथ खड़ा करो। वैदिक संध्या
हाथ नीचे। उसमें प्राणायाम मंत्र आता होगा, बोलो ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो इसके केंद्र हैं शरीर में। सबसे नीचे पायु में केंद्र है ओम भू, उससे ऊपर आओ उपस्थ में केंद्र है ओम भुवः, फिर नाभि के सेंटर में रीढ़ की हड्डी में केंद्र है ओम स्वः, फिर हृदय में रीढ़ की हड्डी में केंद्र है ओम महः, कंठ में आओ ओम जनः, भ्रू मध्य में आओ ओम तपः, तालु में सत्यम। तो ये ऊर्जा केंद्र है। इन किसी भी ऊर्जा केंद्र में अपने मन को मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बना करके अपने मन की वृत्तियों को वहां बांध देना, फोकसिंग करना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आप फोकसिंग करते हो तो वो कागज जल जाता है, और वैसे कागज धूप में दिन भर रखो नहीं जलता है ना। मई के महीने में भी कड़ी धूप में भी दिन भर रखो कागज नहीं जलता। परंतु सूरज अभी आजकल निकल नहीं रहा, निकले तो सूरज की किरणों को यदि आप फोकसिंग करो किसी भी कागज पर, किसी भी पत्ते पर, या किसी भी कपास की रुई की फोए पर यदि आप फोकसिंग कर दो जल जाता है। क्यों? ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे ही हमारे ये शक्ति केंद्र सोए पड़े हुए हैं। जब आप ध्यान करते हो और ये प्राणायाम मंत्र का जप करते हो और एक एक ऊर्जा केंद्र पर धारणा बनाते हो, इसका नाम है फोकसिंग करने का नाम है धारणा। क्या है? बोलो। अपनी चित्त वृत्तियों को शरीर में स्थान विशेष में बांधना, इसका नाम क्या है? धारणा। ये धारणा करनी होती है। अच्छा, धारणा के बाद अगला स्टेप है योग का, अंतरंग योग का सेकंड स्टेप, वो है ध्यान। अच्छा, आज मैं आपको एक प्रयोग करने की सलाह दूंगा। अपने घर पे जाओ और दरवाजे खिड़कियां बंद करो, किसी भी रूम की। रूम में बिल्कुल पंखा नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं, हवा नहीं चलनी चाहिए। अपनी सांस भी बिल्कुल आराम से लो, आराम से छोड़ो, बिल्कुल हवा में हलचल होनी नहीं चाहिए। और फिर आगे एक मोमबत्ती जलाओ अथवा एक दीपक को जलाओ। क्या होगा? वो जलेगी तो सही, दीपक की या मोमबत्ती की लौ जरा भी दाएं बाएं नहीं हिलेगी। आज करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, है ना। वो कब हिलेगी? या तो आप जोर से सांस लोगे। जब कमरे के दरवाजे खिड़की बंद की तो कहीं हवा आने का जाने का प्रश्न, शांत हवा यदि हो, हवा शांत हो, निर्वात स्थान में कोई भी यदि मोमबत्ती लगा दी आपने, पूरी मोमबत्ती जल जाएगी, लेकिन उसकी लौ एक बार भी सतत ऐसी एकटक ऊपर जाएगी। करके देखना आज जाके घर में, तो आपको अनुभव हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आपको ध्यान कैसा करना होता है ये समझ में आएगा। ध्यान में हम क्या करते हैं, अपने मन को अन्य विषयों से रोक करके जिस भी विषय का हम चिंतन करना चाहते हैं, जैसे आत्मा का चिंतन करना चाहते हैं, ईश्वर का चिंतन करना चाहते हैं, और उसके लिए हम किसी भी जप का आलंबन लेते हैं, जैसे ओम बोलते हैं, सर्वरक्षक बोलते हैं, या गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। फिर उसके मंत्रों के एक एक अर्थों का चिंतन करते हुए, चैंटिंग करते हुए बोलते हैं। उसी विषय पर स्टेबल रहना। उस समय अन्य विचार नहीं आना चाहिए, सांसारिक विचार, खाने पीने का विचार, खेलने का विचार, लेन देन का विचार, अन्य कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। जैसे आपने निर्वात स्थान में एक मोमबत्ती जलाई, उसकी लौ कैसी एकटक जाती है, ऐसे ही ध्यान के समय हम किसी एक विषय को लेकर जब चिंतन करते हैं, उस विषय के अलावा अवांतर विषय न आए, ये काम हमको करना होता है। तो हमारा ध्यान सफल है। ध्यान में हम जप करते हैं। क्या करते हैं? ईश्वर के नाम का जप करते हैं। ईश्वर का मुख्य नाम है ओम, और उसका अर्थ है ईश्वर सर्वरक्षक है, सब ओर से ईश्वर मेरी रक्षा करता है, ये उसका अर्थ है। फिर गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। संध्या के जितने भी मंत्र हैं, ओम शन्नो देवी रविष्ठे, ये सारे मंत्र जप कर सकते हैं। जप के 3 बातें हैं। बोलो। शब्द का उच्चारण, अर्थ का चिंतन, ईश्वर के साथ संबंध। 3 बातें लिख लो। जप, ध्यान में जप करना होता है, और जप के 3 बातें लिख लो। शब्द का उच्चारण पहला, दूसरा है जप, हेडिंग है जप, जप लिख करके डैश करके आगे लिखो पहला शब्द का उच्चारण, दूसरा लिखो अर्थ का चिंतन,
जो भी शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे भर्ग बोला आपने, भर्ग बोला तो ये इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ईश्वर क्लेश नाशक है, भर्ग का मीनिंग क्या है? ईश्वर हमें क्लेशों से छुड़ाता है। 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभी उस चक्कर में नहीं पड़ता मैं, लंबी व्याख्या हो जाएगी, पर इतना समझो भर्ग माने ईश्वर का क्लेश नाशक। गायत्री मंत्र में आता है ना भर्गो देवस्य, उसमें भर्ग शब्द का ये अर्थ है। तो शब्द उच्चारण किया हमने भर्ग, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए ईश्वर हमारे क्लेशों को दूर करता है, कष्टों को दूर करता है, अविद्या को दूर करता है, ये होना चाहिए। और अंदर ही अंदर ईश्वर से जुड़े रहना, यानी मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, ये फीलिंग अंदर आनी चाहिए। ये 3 काम जप में करने होते हैं। कितने काम जप में करने होते हैं? कौन कौन से? हाँ, शब्द का उच्चारण बोल के ही करना जरूरी नहीं है। हाँ, उच्चारण माने बोल के करना जरूरी नहीं है। बोल के कब करना होता है? जब मन स्थिर नहीं होता, मन चंचल होता है, मन इधर उधर भागता है, उस समय बोल के करो, कम से कम ध्वनि में एकाग्र हो जाएगा, है ना। चंचल मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम भी किया जाता है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए और भी कई उपाय हैं। तो यदि मन स्थिर नहीं है तो बोल के करो जोर जोर से। यदि मन स्थिर है, शांत है, प्रसन्न है, तो बोल के करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। शब्द का उच्चारण। दूसरा क्या है जप में? जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग को सोचना। और तीसरा क्या है? ईश्वर के साथ संबंध। ईश्वर सब जगह है, अंदर से, अंदर भी है बाहर भी है, उसके साथ अंदर संबंध जोड़ना। ये हो गया ध्यान की प्रक्रिया, जप पूर्वक ध्यान की प्रक्रिया। अब जब ध्यान करते करते करते, आज क्या है? आज है ना हमारा अंतःकरण है मलिन। हमारा अंतःकरण कैसा है? मलिन। जैसे एक मलिन दर्पण होता है, जब तक उसको साफ न करो तब तक उसमें हम अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारा अंतःकरण है चंचल। जैसे पानी के अंदर यदि वेव्स उठ रही हो, पानी होता है ना, पानी, उसके अंदर यदि वेव्स उठ रही हो, लहरें उठ रही हो, क्या हम अपना प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पानी में प्रतिबिंब दिखता है, पर कब? जब वो स्थिर होता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो है ना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ आदि के न जाने कितने सारे आवेग उठते रहते हैं। तो चंचल है बहुत मन, इसलिए अंदर होता हुआ भी ईश्वर या आत्मा की प्रतीति हमको नहीं होती। तो जब हम रोज प्राणायाम करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी, हमारी पवित्रता अंदर से बढ़ जाएगी। कैसे? यम नियमों के पालन से। जो यम और नियम बताए थे ना, जब उनका पालन हम करते जाएंगे तो क्रमशः हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। और उस समय यदि हम ध्यान करेंगे तो हम स्थिर होकर के ध्यान कर पाएंगे। मैं रोज सुबह 1 घंटा ध्यान के लिए लगाता हूं। शाम को कभी लगा पाता हूं, नहीं लगा पाता हूं, पर सुबह तो मेरा पक्का है। कभी कभी मेरा मन इधर उधर विचलित होता है, पर मैं पिछले 35 साल से अभ्यास कर रहा हूं। कितने साल से? तो मेरा अच्छा अभ्यास हो गया है। मैं आराम से ध्यान कर सकता हूं, अपने मन को रोक सकता हूं। आप यदि आज शुरू करेंगे ध्यान करना, कालांतर में आपका भी ऐसा हो जाएगा और आप सीधा ईश्वर से जुड़ पाएंगे। जैसे जैसे आपका अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, वैसे वैसे आप ईश्वर आप पे कृपा करेंगे और खुद अपना स्वरूप दिखा देंगे आपको कि मैं ऐसा हूं, खुद दिखा देंगे। पर उसके लिए आपको आदर्श रूप में यम नियमों का पालन भी करना होगा। आया समझ में? ये जब ध्यान गहरा हो जाता है तो क्रमशः व्यक्ति को ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। ईश्वर प्रत्यक्ष के भी समाधि अवस्था में ईश्वर प्रत्यक्ष के भी 3 स्टेप हैं। बोलो, शाब्दिक, आनुमानिक, प्रत्यक्ष। पहले हम ईश्वर को शब्दों में जानते हैं। हमने गायत्री मंत्र सीखा,
उसका मीनिंग सीखा और वो हम शब्दों में दोहरा रहे हैं, धीरे धीरे ईश्वर पे हमारा विश्वास बैठने लग जाएगा, तो हम अनुमान प्रमाण से ईश्वर को जानेंगे। हाँ, सच में ईश्वर मेरे अंदर है, वही तो मेरे सांसों को चला रहा है, वही तो मेरे डाइजेशन सिस्टम को चला रहा है, वही तो मेरे जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को चला रहा है, वही तो मेरे जीवन में सारी क्रियाएं कर रहा है। हमारा अनुमान प्रमाण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ होती जाएगी तो अनुमान प्रमाण विकसित हो जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, सारे हृदय की ग्रंथियां मिट जाएंगी, हम सीधा समाधि में ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर के आनंद से सरोवर होंगे। वो अवस्था जो है ना, प्राप्त करने में अभी बहुत टाइम है, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। समझ में आया आपको? तो बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं अष्टांग योग। पहले वाले 2 योग के अंग व्यवहार जीवन में पालन करने के होते हैं, और उसमें भी 5 यम अन्यों के साथ हमारा जीवन योग में कैसा हो इसके लिए बताए गए हैं, और 5 नियम बताए गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये व्यक्तिगत जीवन को योगमय बनाने के लिए नियम बताए गए हैं, और उपासना काल में पालन करने योग्य बाकी के 6 होते हैं। उनमें से भी पहले 3 बहिरंग योग होते हैं और अंत वाले 3 अंतरंग योग होते हैं, और इससे ईश्वर को और अपने आत्म तत्व को जाना जाता है, पहचाना जाता है, समझा जाता है। आप जो आत्मा के विषय में जानते हो ना, केवल शब्दों में जानते हो। मैं और आप दोनों ही खुद को भी नहीं जानते। हम आईने में अपने आप को देखते हैं, ये आकृति सोचते हैं ये मैं हूं। दर्पण में हम देखते हैं तो हमको जो दिखता है हम क्या समझते हैं, ये, पर ये मैं नहीं है, ये मेरा शरीर है। शरीर उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। आत्मा ना उत्पन्न होती है, तो अभी तो मैंने अपनी आत्मा को जाना ही नहीं। तो अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए शांत होकर बैठना पड़ेगा, संसार को भुलाना पड़ेगा, प्रत्याहार करना पड़ेगा, इंद्रियों को इनवर्ड, है ना, ज्ञान शक्तियों को इनवर्ड करना प्रत्याहार है। फिर फोकसिंग करना पड़ेगा मन को, अब फोकसिंग करके वहां पर जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और वो ध्यान जब गहरा होता चला जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी, है ना। पहले आदमी वजन उठाता है तो 10 किलो का वजन उठाता है, और 10 किलो का वजन 5 दिन 8 दिन उठाएगा तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, तो वो एक प्लेट और बढ़ाएगा, 1 किलो की 12 किलो हो गए, फिर बढ़ाएगा, आगे चल करके 100 किलो का वजन भी उठा सकेगा। ऐसे ही ध्यान में रोज अभ्यास करने पर पहले 1 मिनट का एकाग्रता हुई, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट करते यम नियमों का पालन आदर्श रूप में करते उसका ये साधना सद जाएगी। और वो 1 घंटे तक, ऋषि दयानंद 2-2, 3-3 घंटे तक समाधि लगाते थे। कहते हैं ऋषि दयानंद 18 घंटे समाधि में ही रहते थे। जो समाधिस्थ योगी पुरुष होते हैं ना, आंख खोल करके भी समाधि लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया। हमारा अभ्यास नहीं है, आंख खोल के हम ईश्वर को पकड़ नहीं सकते, अभी तो संसार ही दिखता है। जब हम समाधि लगाने का अभ्यास लगातार करेंगे तो ऐसी स्थिति भी हमारी आएगी कि हम आंख खोल करके भी ईश्वर को पकड़े रहेंगे, ईश्वर का सानिध्य हम अपने अंदर महसूस करते रहेंगे। ईश्वर का आनंद, ज्ञान, बल, शांति, सुख, ये सारे गुण हमको सतत मिलते रहेंगे 24 घंटे। केवल नींद में हम ईश्वर से कट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में लगातार हम ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। महर्षि दयानंद जी की वो अवस्था थी, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको बता दिया। चलो अगला टॉपिक निकालो, लिखो। 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। हाँ, वर्ण 4 होते हैं और आश्रम 4 होते हैं। वर्ण 4 होते हैं, आश्रम 4 होते हैं। लिखो, वर्णों के नाम लिखो। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इनमें से जो पहले 3 हैं उनका एक कॉमन नेम है द्विज, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों का कॉमन नेम क्या है?
ब्राह्मण को भी द्विज कह सकते हैं, क्षत्रिय को भी द्विज कहते हैं और वैश्य को भी द्विज कहते हैं। द्विज का मीनिंग क्या है पता है आपको? मैं बताता हूं। द्वि माने टू, दो। ज माने जन्म लिया है जिसने, 2 बार जन्म हुआ है जिसका, वो है द्विज। अब ये 2 बार जन्म किसका कैसे होता है भाई? एक बार तो मां के पेट से हम सभी जन्मते हैं और दूसरा जन्म हमारा तब होता है जब हम विद्या पढ़ के स्नातक बनते हैं, स्कॉलर बनते हैं, डिग्री मिलती है हमको। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाहे शूद्र कोई भी हो, आजकल ये वर्ण व्यवस्था जो वर्तमान में चल रहा है विश्व में हर कहीं, वो वर्ण व्यवस्था विकृत वर्ण व्यवस्था है। कैसी है? बिगड़ी हुई। क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका उत्तर सोचिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या एक इंजीनियर के बेटे को बिना इंजीनियरिंग पढ़े आप इंजीनियर मानोगे? हाँ या ना? एक डॉक्टर के बेटे को जिसने डॉक्टरी विद्या नहीं पढ़ी है, चिकित्सा विद्या नहीं पढ़ी है, क्या आप उसको डॉक्टर कहोगे? एक साइंटिस्ट को उसके बेटे ने यदि साइंस पढ़ करके खुद साइंटिस्ट ना बने तो क्या आप उसको साइंटिस्ट मानने को तैयार हो? लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है भाई। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने मात्र से वो ब्राह्मण हो जा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण का एक भी कर्म न करता हो, न ब्रह्म विद्या जानता हो, न वेद उसने पढ़े हो, कुछ नहीं। लाखों परिवार ऐसे मिल जाएंगे आपको, है या नहीं? आपके सोनीपत में ही होंगे कई ब्राह्मण ऐसे जिन्होंने कभी वेद का वह नहीं पढ़ा, एक मंत्र नहीं आता उसको। अच्छा, तो वर्ण व्यवस्था, बोलो, वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होती, शिक्षा और गुण कर्म स्वभाव से होती है। क्या समझ में आया? यानी एक शूद्र के घर में बेटा पैदा हो और यदि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके तो वो क्रमशः अपने से एक स्टेप आगे बढ़ करके या तो क्षत्रिय, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, और ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के पढ़ाई लिखाई न करे, कुछ भी मेहनत न करे उस वैसे गुण कर्म स्वभाव धारण करने के लिए, तो अपने वर्ण से नीचे भी खिसक सकता है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, ये मनुस्मृति में लिखा है शास्त्र में। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव और शिक्षा के आधार पर तय की जाती थी, न कि किसके घर में जन्म लिया उसके आधार पर। लेकिन वर्तमान में ये महाभारत के युद्ध के पश्चात जब वैदिक विचारधारा का लोप हुआ, बहुत सारा जो है हमारे संस्कृति में बहुत सारा पतन हुआ, तब ये जन्म से वर्ण व्यवस्था आ गई और ये विकृति है। ये क्या है? विकृति है। होना तो यही चाहिए कि जिसने जितनी मेहनत की जिस बात के लिए, वो उसको पदवी मिलनी चाहिए, है ना? ये हमको महर्षि दयानंद जी ने सिखाया। महर्षि दयानंद जी ने हक दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और उसको पढ़ने पढ़ाने का अधिकार सभी को है, और ये वेद से ही सिद्ध किया। यथे माम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः शूद्राय ब्राह्मणाय वगैरह 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 च अर्याय च, सबको, सबके लिए खुला कर दिया मार्ग। नहीं तो ब्राह्मणों ने उसको अपनी बपौती बना के रखा था, शूद्रों को तो बिल्कुल अछूत ही बना के रखा था, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, छुआछूत का बहुत बड़ा गंध मचा रखा था। ये महर्षि दयानंद जी ने सारे बैरियर तोड़ दिए और सारे समाज को उन्नति का रास्ता खोल दिया। अब आप देखो, ये 4 वर्ण हो गए। अब और बात समझाते हैं, इधर ध्यान दे बेटा। समाज के 3 शत्रु हैं। समाज के कितने शत्रु हैं? लिखो, अज्ञान, अन्याय, अभाव। ये समाज के 3 मुख्य शत्रु हैं। अब एक एक शत्रु से लड़ने का और उसका मुकाबला करके उसको हराने का दायित्व एक एक वर्ण को दिया गया है। ब्राह्मण क्या करेगा? समाज में से अज्ञान को दूर करेगा। ब्राह्मण क्या करेगा? क्षत्रिय क्या करेगा? अन्याय को दूर करेगा, साधुओं की रक्षा करेगा और दुष्टों का संहार करेगा, उनको जेल में डालेगा। ये क्षत्रिय का काम है। और वैश्य क्या करेगा?
अभाव को दूर करेगा। अभाव माने स्कैरसिटी। वैश्य क्या करता है? खेती करता है, अनाज की अभाव को दूर करता है, पशुपालन करता है, दुग्ध आदि प्रोडक्ट उत्पन्न करके समाज के अभाव को दूर करता है, कारखाने लगाता है, कल कारखाने लगाता है, फैक्ट्रियां लगाता है और बहुत सारा प्रोडक्शन करके अभाव को दूर करता है। समझ में आई बात? और शूद्र का क्या काम है? शूद्र क्योंकि वो विद्या पढ़ा नहीं, ज्ञान विज्ञान उसने ना तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करी, न उसने शस्त्र अस्त्र सीखे या एकेडमिक लेवल की कोई शिक्षा प्राप्त की कि शासन करे, है ना, और ना ही उसको खेती आदि करना आया, तो वो क्या करेगा? सेवा करेगा शरीर से। तीनों वर्णों को, द्विज, द्विज माने तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्णों को उनके अपने अपने कामों में शरीर से सेवा करके सहयोग देगा। ये शूद्र का काम हो गया। अब 4 आश्रम बोलो। पहला आश्रम लिख लो, 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा लिखो गृहस्थ आश्रम, तीसरा लिखो वानप्रस्थ आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा संन्यास आश्रम। अब इसको समझो, थोड़ा गुनगुना पानी लेके आना। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। अच्छा, आश्रम शब्द को पहले समझो। आ माने सब ओर से, अच्छी प्रकार। श्रम माने मेहनत, जिसमें रह करके सब ओर से अच्छी प्रकार मेहनत की जाए या श्रम किया जाए, उसको कहते हैं आश्रम। अब हर एक आश्रम में अलग अलग प्रकार का श्रम होता है। लिख लो, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन श्रम लिख लो। ब्रह्मचर्य आश्रम में कौन सा श्रम होता है? विद्यार्जन श्रम। हाँ, विद्या अर्जन श्रम। अभी आप लोग एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, टू गेट एजुकेटेड, विद्याश्रम श्रम। दूसरा, गृहस्थ आश्रम में धनार्जन श्रम, धन अर्जन श्रम, पैसा कमाना, नौकरी करना, धंधा करना, जो भी करना। गृहस्थ को चलाने के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, वो पैसा कमाना, धनार्जन श्रम। अब अगला कौन सा है? लिखो स्व अर्जन श्रम, स्व अर्जन श्रम। वानप्रस्थ। अब कौन सा बचा? लिखो ब्रह्म अर्जन श्रम, ब्रह्म अर्जन श्रम। अब इसको समझो। अभी आप सारे ब्रह्मचारी हो, वैसे तो मैं भी ब्रह्मचारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया, मुझे सीधा देखो शॉर्टकट है, इसमें भी आश्रमों में भी शॉर्टकट है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति गृहस्थ में जाए ही जाए, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके गृहस्थ में जाए ही जाए, जरूरी नहीं है। वो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास भी ले सकता है, जैसे महर्षि दयानंद जी ने लिया है ना। वो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जा सकता है, वो गृहस्थ लेके बीच में वानप्रस्थ न लेकर के सीधा संन्यास में जा सकता है, या तो फिर वानप्रस्थ लिया है तो आगे संन्यास में जाएगा ही जाएगा। आया समझ में? शॉर्टकट भी ले सकता है। मैं शॉर्टकट लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, है ना, ब्रह्मचारी। अभी आपकी अवस्था, आप एजुकेशन लेने के लिए अभी है ब्रह्मचर्य आश्रम में है, आपके ऊपर परिवार का कोई दायित्व नहीं है, ना पैसा कमाना है, ना घर में कुछ व्यवस्था करनी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका टोटल कंसंट्रेशन खुद के ऊपर है। विद्या कैसे मैं अर्जन करूं, शरीर स्वास्थ्य कैसे मैं अर्जन करूं, वीर्य की रक्षा करके ब्रह्मचारी बन करके स्वस्थ बनूं, है ना, योग्य बनूं, ये आपके लिए वो है। अब इसको गणित की तरह से भी सीखो। जब गणित सीखते हैं तो 4 चीजें मुख्य रूप से सिखाते हैं।
जोड़ना, घटाना आदि आदि, है ना। सबसे पहले क्या सिखाते हैं? जोड़ना। उसके बाद क्या सिखाते हैं? घटाना। तीसरे नंबर पे क्या सिखाते हैं? हाँ, मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणा गुणा। और चौथे में क्या सिखाते हैं? भाग, है ना, डिवाइड, है ना। यही क्रम है आश्रमों का। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसमें जोड़ना ही जोड़ना है, विद्या को जोड़ना, स्वास्थ्य को जोड़ना, है ना, कलाएं सीखना और अपने जीवन को नानाविध कलाओं से, विद्याओं से, स्वास्थ्य आदि से, बल आदि से परिपूर्ण करना। अब गृहस्थ में जब जाते हैं ना, मैं बता रहा था ब्रह्मचर्य आश्रम में आप 100% अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड थे। ओके, जब आप गृहस्थ में जाते हो, विवाह करते हो, तो आपके ऊपर दायित्व आ जाता है। पत्नी आएगी, उसका भी पालन पोषण करना है, आगे संतान होंगी, उनका भी पालन पोषण करना है, गृहस्थ के अन्य बहुत सारे दायित्व निभाने हैं, माता पिता और फिर सारे लोगों का भार आ जाता है ना। तब अपने जीवन में से बहुत सारा समय निकाल के औरों के लिए देना पड़ता है। ये है घटाना। अपने जीवन में से समय, शक्ति खर्च करके औरों के लिए भी धन कमाना पड़ता है, रात दिन संघर्ष करना पड़ता है। जब गृहस्थ के दायित्व सारे पूरे हो जाते हैं, मतलब उसकी संतान भी बड़ी हो गई, उसकी भी शादी हो गई, उसको भी पहला बच्चा हो गया, तो फिर गृहस्थ के दायित्व पूरे हो गए। अब वो घर छोड़ करके अपने आगे के जीवन को, क्योंकि केवल खाना पीना, मौज उड़ाना और एक दिन मर जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना और जन्म मरण के चक्र को छूट करके मोक्ष तक उन्नत होना मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जो गृहस्थ में रहते हुए पूरा नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि बहुत सारा समय उसको नौकरी करने में, धंधा करने में, धन कमाने में, गृहस्थ चलाने में, सामाजिक कार्यों को करने में उसका बीत जाता था। अब जब वो कार्यों से वो निवृत्त हो गया तो वानप्रस्थ लेता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो वानप्रस्थ का श्रम है स्व अर्जन श्रम। वानप्रस्थ में 3 काम किए जाते हैं, लिखो। पहला स्वाध्याय। वानप्रस्थ में 3 काम किए जाते हैं। पहला स्वाध्याय, दूसरा लिखो साधना। साधना माने मेडिटेशन, स्वाध्याय, साधना, और लिखो सेवा, ब्रैकेट में लिखो निष्काम, निष्काम सेवा। देखो, जब वो गृहस्थ में था, उसने जो भी विद्या अर्जित की, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, पायलट बना, साइंटिस्ट बना, समाज को सेवा दे रहा है वो अपनी योग्यता के द्वारा, और उसके बदले में वो सैलरी ले रहा है या बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट ले रहा है, बराबर। वानप्रस्थ में जाकर के वो निष्काम सेवा करेगा, वो अपनी योग्यता से समाज को लाभान्वित करेगा, पर उसके बदले में कोई धन आदि, क्योंकि गृहस्थ में उसने इतना पर्याप्त कमा लिया है कि बाद में बैठ करके उसने एफडी वगैरह कर रखी है, आराम से बैठ करके अपना जीवन चला सकता है। वो आगे मोक्ष के लिए तैयारी करेगा, क्योंकि सकाम कर्मों को करने से जन्म मरण नहीं चूकता, निष्काम कर्म करने पड़ते हैं। निष्काम कर्म करने से ही जन्म मरण के चक्र से छूट करके आगे दूसरा अकाउंट खुलेगा मोक्ष का। आ रहा है समझ में? 2 प्रकार के कर्म होते हैं, बोलिए। सकाम कर्म, निष्काम कर्म। गृहस्थ में रहते हुए ज्यादा निष्काम कर्म नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत तो कर सकता है, पर अधिक नहीं कर सकता। अधिक करेगा तो उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, माता पिता भूखे मरेंगे, गृहस्थी चलेगी कैसे उसको? इसलिए उसको सैलरी तो लेनी पड़ेगी, बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसमें से थोड़ा सेविंग करके वो निष्काम कर्म कर सकता है, पर उसकी मात्रा हमेशा थोड़ी रहेगी। पर जब वानप्रस्थ लेगा व्यक्ति, तब गृहस्थ में बहुत सारा पैसा कमा चुका होगा, सेविंग्स में रख चुका होगा अपने आगे के जीवन के लिए। अब वानप्रस्थ में जाने के बाद उसको जो भी आता है वो समाज को निःशुल्क उसकी सेवा देगा, निष्काम सेवा करेगा समाज की। और स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय माने मोक्ष को दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना, आपको यम नियमों की व्याख्या में बताया था ना। और क्या करेगा? मेडिटेशन करेगा, सुबह शाम 1-1 घंटा उपासना करेगा। ऋषि दयानंद ने लिखा है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मा की और गॉड रियलाइजेशन यानी परमात्मा को जानना है, ऐसा मुमुक्षु
न्यून से न्यून 1-1 घंटा ध्यान अवश्य करे, ये ऋषि दयानंद ने लिखा है। तो ध्यान भी करेगा, ग्रंथों को पढ़ेगा, योग दर्शन पढ़ेगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेगा, चारों वेद पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, ये सारा पढ़ेगा और ध्यान भी करेगा और थोड़ा बहुत समाज की निष्काम भावना से क्या करेगा, सेवा करेगा। और ऐसा करते 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 जब उसके अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और गॉड रियलाइजेशन की उसकी योग्यता हो जाएगी, तो सारे संसार का मोह त्याग करके वो संन्यास लेगा। देखो, गृहस्थ के दायित्वों से निकल करके पूरा वापस अपने जीवन को उन्नत करने के लिए फोकसिंग कर रहा है ना, ये है मल्टीप्लिकेशन। पहले था प्लस जो ब्रह्मचर्य आश्रम में, माइनस गृहस्थ आश्रम में, और मल्टीप्लिकेशन वानप्रस्थ आश्रम में, और अब डिवाइड। जो ज्ञान उसने प्राप्त किया ईश्वर का, जो विद्या उसने प्राप्त की, जो वो ईश्वर को पा करके सुखी हो गया, अब वो क्या कर रहा है, गांव गांव जा करके, नगर नगर जा करके, डगर डगर जा करके उस विद्या का क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। ये हो गया डिवाइड, भाग। समझ में आया? तो आज का विषय यहीं पर रखते हैं, समय हो गया ना? हाँ, तो अभी एक और सत्र हमारा बचा है।